प्यारे साधकों, वडोदरा ध्यान मंदिर से माँ हरेश्वरी का नमस्कार। ओम सर्वात्मने नमः। सभी आत्माओं में विराजित परमात्मा को पुनः पुनः वंदन। अब हम कुछ ऐसी ध्यान विधियों की ओर जा रहे हैं जो तांत्रिक मुद्राएं हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि तंत्र शब्द से लोग इतने डरे हुए हैं, इतने शंकित हैं, इतने संशय करते हैं तंत्र शब्द आते ही, तंत्र की बात करने वाले पर, कि सुनने के लिए तैयार नहीं होते। छोड़ो छोड़ो, तंत्र मंत्र की बात नहीं करनी है। तंत्र और मंत्र दोनों इतने अद्भुत, सुंदर, दिव्य और शक्तिशाली शब्द है कि बोलते ही शक्ति और ऊर्जा का अनुभव होता है। परंतु कुछ लोगों ने तंत्र मंत्र के नाम पर इतने गलत काम किए कि लोग तंत्र शब्द से डरने लगे। कुछ सात्विक और पूर्ण वैष्णवी विचारधारा वाले संप्रदायों को तंत्र का विरोध करना पड़ा। छोड़ो, तंत्र को लेकर गलत काम इतने हुए कि विरोध करना पड़ा। वास्तविक रूप से तंत्र ऐसा नहीं है। मुझे अभी तंत्र के बारे में बात नहीं करनी है। मुझे बात करनी है ध्यान के बारे में, मुद्राओं के बारे में। परंतु मैं जिन मुद्राओं की ओर जा रही हूँ, जिस पर्टिकुलर मुद्रा में ध्यानस्थ होने की विधि के लिए जा रही हूँ, वे मुद्राएं तंत्र शास्त्र से संलग्न हैं। इसलिए तंत्र का जिक्र करना पड़ा। तो प्यारे साधकों, फिर से एक बार मैं कहती हूँ कि किसी भी प्रकार के पूर्वग्रह के बिना आप मुझे सुनने की कोशिश करेंगे। शिव और शक्ति के द्वारा तंत्र शास्त्र का आरंभ हुआ और हर प्रकार से मनुष्य की सुखाकारी आध्यात्मिक शांति और एक पूर्ण जीवन के लिए तंत्र की खोज है, तंत्र की विधियां हैं। फिर तंत्र की बातों को लेकर गड़बड़ शुरू हो गई और गलतफहमियां शुरू हुई, ये बात अलग है। परंतु मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण के लिए शिव ने और शक्ति ने तंत्र विद्या बताई है। इतनी छोटी सी भूमिका के बाद मैं सीधी आ रही हूं तांत्रिक मुद्राओं की ओर। प्यारे साधकों, तंत्र में, पर्टिकुलर दक्षिण तंत्र में, कुछ मुद्राएं ऐसी हैं कि उस मुद्राओं में उतरना ही ध्यान बन जाता है। ध्यान विधि है, ऐसा समझ लो। दोस्तों, मैं जिस ध्यान विधि की ओर जा रही हूं, उस ध्यान विधि में प्रवेश करने के लिए उसकी मुद्रा है करंकिणी। मैंने नाम दिया है करंकिणिया ध्यान। सुक्ति है, जग कंकाल रूप जब जानो, जग कंकाल रूप जब जानो, करंकिणी तब सिद्ध भई मानो। करंकिणी मुद्रा शब्द करंक पर से आया है।
करंक का अर्थ है अस्थिपिंजर, कंकाल, हड्डियों का पिंजर मात्र, केवल हड्डी से बने हुए पुतला और कुछ नहीं। तो इस विधि में क्या करना है? विधि में जाने से पहले मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी कि प्रारंभिक साधकों के लिए यह विधि नहीं है। यह विधि एक हद के बाद करने की है। ध्यान मार्ग पर जिन लोगों की शुरुआत है, ऐसे लोगों के लिए यह विधि थोड़ी कठिन लगेगी, प्रारंभिक साधकों के लिए नहीं है। फिर भी ऐसा भी नहीं कि प्रारंभिक साधक इसे नहीं कर सके। साधक की तीव्रता, साधक की समग्रता, साधक की जिज्ञासा, साधक की तैयारी, उस पर सब कुछ निर्भर होता है। एनीवे, करंकिणी मुद्रा ध्यान एक भाव प्रधान ध्यान विधि है। इसमें साधक को खुली आंख को अपनी नजरों, खुली आंखों से अपनी नजरों के सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सजीव या निर्जीव, उसके रंग रूप नाम गुण आकार सब तीव्र भाव करना है। जो भी जगत दिखाई दे रहा है वह अस्थिपिंजर से ज्यादा कुछ भी नहीं। भाव प्रधान ध्यान विधि, क्रिया प्रधान नहीं। तीव्र भाव करना है। जगत को देखो और जो कुछ भी नजरों के सामने आए, जो कुछ भी सुंदर असुंदर, लंबा छोटा, काला गोरा, कुछ भी जो भी नजरों के सामने आए, तीव्र भाव करो कि अस्थि कंकाल के सिवा कुछ भी नहीं, अस्थि पिंजर है सब, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तंत्र शास्त्र कहता है कि इस मुद्रा में स्थिर होने वाले साधक का पराशक्ति से अभेद स्थापित होता है। प्यारे साधकों, तंत्र की कुछ विधियां बहुत सरल हैं, बहुत सरल। तंत्र अंतर्गत जो ध्यान विधियां हैं उनमें से कुछ विधियां बहुत सरल, साधारण, अति साधारण। कभी कभी तो ये लगे कि इतनी साधारण विधि से क्या ध्यान लग सकता है। सॉरी, अति साधारण फिर भी फलदायी। और कुछ विधियां अटपटी, विचित्र, विशिष्ट और आश्चर्य से भर दे आदमी को, ऐसी है। प्यारे साधकों, ध्यान मनुष्य के रस का विषय होना बहुत जरूरी है। अगर ध्यान में आपको रस है तो फिर विधि गौण बन जाएगी। केंद्र में ध्यान है तो ध्यान के प्रति जो आपका अट्रैक्शन है, ध्यान के प्रति जो आपकी टोटलिटी है, वह आपकी समग्रता आपको आसानी से विधि में ले जा सकती है। दोस्तों, मैं तो कहती हूँ कि ध्यान प्रेम जैसा है।
हम जिसे प्रेम करते हैं उसका सब कुछ स्वीकृत होता है, क्योंकि प्रेम में हम समर्पित होते हैं। प्रेम में जब मनुष्य होता है तब अपने प्रिय व्यक्ति का नेगेटिव भी हो वह भी नहीं दिखाई देता है। प्रेम में ये ताकत है। वैसे ही मैं कहूँगी कि ध्यान प्रेम में भी ये ताकत है। आप अगर ध्यान को समर्पित होंगे ध्यान के प्रति आपका अगर प्रेम होगा, ध्यान आपके लिए भोजन से भी ज्यादा जब महत्वपूर्ण बन जाएगा तब ध्यान के द्वारा और ध्यान विधियों के द्वारा शब्दातीत और अद्वितीय घटनाएं घटने लगेगी। प्यारे साधकों, मुद्रा शब्द आपने सुना होगा। काफी परंपराओं में विविध मुद्राओं का उपयोग होता है। कई संप्रदायों में मुद्राओं का प्रयोग होता है। मुद्राओं के कई लाभ हैं। पर्टिकुलर 3 प्रकार की मुद्राएं हैं। विशेष रूप से 3 प्रकार की मुद्राएं हैं। मुझे बात करनी है तंत्र शास्त्र के अंतर्गत जो ध्यान मुद्राएं हैं उसकी। परंतु आप कंफ्यूज न हो, आपने ऐसी मुद्रा भी देखी होगी, आपने ऐसी मुद्रा भी देखी होगी। ऐसी अनेक अनेक प्रकार की मुद्राएं हैं। मैं जो बात करने जा रही हूं वह तंत्र अंतर्गत ध्यान मुद्रा होगी। हो सकता है कि इन मुद्राओं के बारे में आपने कभी सुना भी न हो, ऐसे मुद्राएं कभी देखी भी न हो, अथवा तो बहुत कम सुना हो। तो ऐसे लोगों के मन में प्रश्न उठेगा कि हमने तो अंगुलियों के द्वारा बनती हुई विविध मुद्राएं देखी है, तो ये क्या है? आपने जो देखा है वह भी सही है, आपने जो सुना है वह भी सही है। बहुत कुछ ऐसा भी है मुद्राओं के बारे में कि आपने सुना तक नहीं, देखा भी नहीं, और मैं जो बताने जा रही हूं वह भी सही है। दुनिया इतनी रहस्यमय है और दृश्य दुनिया से ज्यादा अदृश्य दुनिया इतनी रहस्यपूर्ण है कि उन रहस्यों को जानने के लिए मनुष्य का एक जीवन कम पड़ जाए। कुछ रहस्यों को जान लो तो भी मैं कहूंगी जीवन सार्थक हो गया आपका। प्यारे साधकों, 3 प्रकार की मुद्राएं प्रमुख हैं, जिनमें कुछ योग मुद्राएं हैं जिसका सीधा संबंध शरीर की नाड़ियों से और शरीर के विविध तंत्रों से है, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, रुधिराभिसरण तंत्र, चेता तंत्र। तो शरीर के विभिन्न तंत्रों से योग मुद्राओं का सीधा संबंध है और उन मुद्राओं के द्वारा शरीर के तंतुओं का उपयोग करके स्नायुओं के अंतिम छोर है उसका और शरीर
में से बहती हुई ऊर्जा मनुष्य की आँखों में और हाथों में विशेष प्रकार से बहती है। उस ऊर्जा का और साथ साथ में उन अंगुलियों में बसे हुए सटल पॉइंट्स है, उसका उपयोग करके स्वास्थ्य कैसे पाया जाए, इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने योग मुद्राएं बताई है। ये एक प्रकार हुआ। कुछ मुद्राएं हमारी धार्मिक परंपरा के साथ जुड़ी है, हमारे कर्मकांड के साथ जुड़ी है। जैसे कि कूर्म मुद्रा, मत्स्य मुद्रा, धेनु मुद्रा, शंख मुद्रा। आपने अगर नाम सुने हो इन सारी मुद्राओं का तो जब घर में पूजा पाठ हो, सत्यनारायण की कथा हो, यज्ञ हो, भगवान को भोग लगाने का जब समय आता है या पर्टिकुलर पूजन होता है, तब आचार्य कहते हैं कि धेनु मुद्रा से भगवान को भोग लगाओ। पर्टिकुलर समय पे कहते हैं शंख मुद्रा। यजमान तो बेचारा कुछ जानता नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जो मुद्राओं को जानते हैं। ये सब विद्या गुरुमुखी है, परंतु जो आचार्य होता है वो ये सारी मुद्राएं बनाना जानता है। जैसे कि ये है धेनु मुद्रा। तो ये सारे आचार्य, मैं कितना बताने बैठूं आपको, तो आचार्य इन सब मुद्राओं को जानते हैं और यजमान नहीं कर सकता मन की ओर से। हाँ, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कमजोरी है धर्म के क्षेत्र में। धन दे दिया, दक्षिणा दे दी, पंडित पुरोहित आचार्य आकर अपना काम कर गया, बात खत्म हो गई। लेकिन इन छोटी छोटी विधियों में यजमान पूछता नहीं आचार्य को कि इन मुद्राओं का अर्थ क्या है, इसकी फलश्रुति क्या है, ये सब करने का रीजंस क्या है, नहीं पूछते। पूछना चाहिए। धर्म के विषय में वैज्ञानिक तथ्य जितने भी है अथवा मनुष्य के भीतर और बाहर की संरचनाओं के साथ जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, उन सारी बातों के विषय में आचार्य को भी ज्ञान होना चाहिए, यजमान को भी ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं है तो यजमान के मन में प्रश्न उठना चाहिए। यजमान का अधिकार है पूछना और उचित जवाब देना, ये आचार्य का कर्तव्य है। पता नहीं भारत में कितने ऐसे आचार्य होंगे कि पूजा पाठ कराने आते हैं और मुद्राएं जो करके दिखाते हैं, उन मुद्राओं का सूक्ष्म लाभ क्या है शरीर के लिए, आध्यात्मिक लाभ क्या है, उन मुद्राओं का अर्थ क्या है, ये समझा पाए। बहुत कम हो गए ऐसे आचार्य, और पूछने वाले तो नहीं के बराबर। परंतु मैं कहूंगी जिस दिन यजमान पूछने लगेंगे, धर्म के विज्ञान को जानने के लिए, और जिस दिन हमारे आचार्य इतने सक्षम होंगे कि सही ढंग से समझा पाए, उस दिन भारत में धर्म क्रांति घटेगी।
ऐसे दिन भी भारत ने देखे हैं और मुझे आशा है वह समय भले देर से आए, लेकिन अगर समाज जागा तो आएगा जरूर ऐसा समय। और मेरा काम है आपको जगाना, जगाने के लिए ही, दूसरों को जगाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है धरती पर। एनीवे, तो हम बात कर रहे हैं मुद्रा की, तो कुछ योग मुद्राएं हैं, कुछ धर्मशास्त्र के अंतर्गत कर्मकांड के यज्ञ यागादि के क्षेत्र में कुछ मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है, और कुछ मुद्राएं हैं तांत्रिक मुद्रा, जो मुद्राएं स्वयं ध्यान विधियां हैं। मैं कुछ ऐसी मुद्राओं के बारे में आपसे बात करना चाहती हूं। फिर से एक बार कहूंगी कि तंत्र शास्त्र के अंतर्गत जो ध्यान मुद्राएं हैं उस बारे में, या तंत्र शास्त्र में जो ध्यान विधियां बताई गई है उस संदर्भ में मैं जब बात करूं तब आपके मन को पूर्वग्रह से मुक्त रखना। पूर्वग्रहों से भरा हुआ मन सत्य में प्रवेश नहीं कर सकता। एक दूसरी बात, मैंने पहले ही कह दिया कि प्रारंभिक साधकों के लिए यह विधि नहीं है। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। आप अलग हो सकते हो, प्रारंभिक हो तो भी, तो इस विधि में से गुजरो तो भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आप ध्यानी है, ध्यान प्रेमी है, या आप में ध्यान की समझ है, तो आप अपनी पसंद की विधि की चर्चा दूसरे ध्यानी के साथ भले करें, परंतु आपकी पसंदीदा विधि किसी पर थोपना मत। आग्रह मत रखना कि उसी विधि में से गुजरो, और अगला साधक जिस विधि में से गुजर रहा हो उस विधि में जाने से उसे रोकना मत। पता नहीं कौन सी विधि किसके लिए है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार आप अपनी साधना करो, अन्य को उसकी साधना करने दो। प्यारे साधकों, विज्ञान भैरव तंत्र में शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तंत्र मुद्राओं के द्वारा पराशक्ति की अनुभूति कर लो। करंकिणी मुद्रा में क्या करना है, आइए मूल विषय की ओर। करंक का अर्थ मैंने बताया, अस्थिपिंजर। आपको आंखें खुली रखकर कम से कम आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा दृश्यमान जगत को देखते रहना है और तीव्र भाव करना है कि जगत संज्ञा शून्य है। करंक के सिवाय, अस्थिपिंजर के सिवाय कुछ भी नहीं। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वे सारे रंग रूप निरर्थक है, कहीं कुछ भी वास्तविकता नहीं है। अस्थिपिंजर से ज्यादा कुछ भी नहीं। प्यारे साधकों, आप प्रश्न मत उठाना कि जगत तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, हम कैसे कल्पना करें कि अस्थिपिंजर है।
ये न वाद विवाद का विषय है, न तर्क वितर्क का विषय है। इसके लिए, इस बात को समझने के लिए, आपके प्रश्न के समाधान के लिए आपको उतरना पड़ेगा करंकिणी मुद्रा में, इस ध्यान विधि में। जब आप उतरते जाएंगे तब जो वास्तविकता है वह आपकी समझ में अचानक आ जाएगी। प्यारे साधकों, ध्यान मानसिक स्तर या शारीरिक स्तर या बौद्धिक स्तर पर नहीं हो सकता। कोई कहे मन से ध्यान करो ना, कोई कहे शरीर से ध्यान करो ना, कोई कहे बुद्धि से ध्यान करो ना। सच्चा ध्यान गुरु ऐसा कह ही नहीं सकता। ध्यान तो अस्तित्वगत रूप से होता है, चेतना के स्तर पर होता है। ध्यान है अंतःस्थल में उतरना। प्यारे साधकों, तांत्रिक ध्यान विधियां मन को एक तीव्र भाव में ले जाकर फिर उस भाव के द्वारा मन के पार हो जाने की विधियां हैं। मन के द्वारा ही मन को अदृश्य कर देने की विधियां हैं। मन के द्वारा ही मन को शून्य कर देने की विधियां हैं। ध्यान है मन के द्वारा ही। प्यारे साधकों, मैं कहती हूं कि आप केवल मुझे सुनकर मेरी बातों को मान लो, ऐसा मत करना। मैं जो बता रही हूं उस विधि से गुजरना, और मेरी बात जब आपकी अनुभूति बने तब हो सके तो मुझे धन्यवाद दे देना। इतना भी न हो सके तो चलेगा, लेकिन ध्यान में जरूर उतरना। मेरी बात अपने आप समझ में आ जाएगी। किसी से किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखकर मैं यह कार्य नहीं कर रही हूं। प्यारे साधकों, मैं जो कर रही हूं यह मेरा स्वभाव बन गया है। मैं जो बता रही हूं यह मेरे लिए सहज है। मैं जो बोल रही हूं यह मेरा जीवन है। मैं जो आपको ध्यान विधियां दे रही हूं उस देने में ही मैं धन्यता का अनुभव कर रही हूं। ये देना मेरे लिए आनंद का विषय है, एहसान का नहीं। प्यारे साधकों, फिर से एक बार आइए करंकिणी मुद्रा की ओर। जगत को कंकाल के रूप में देखने का भाव करो। धीरे 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 जब भाव गहन बनता जाएगा तब पंच महाभौतिक में अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश का यह शरीर जो है, इस पंच महाभौतिक देह में पृथ्वी पर रहते हुए भी आप महाचेतना में विलीन होते जाएंगे। पराशक्ति के साथ तदाकार होते जाएंगे। प्यारे साधकों, तंत्र शास्त्र के कुछ शब्द है। ज्ञान सिद्ध, मेलाप सिद्ध, शांभव सिद्ध, शाक्त सिद्ध, ऐसे कुछ शब्द है। छोड़ो, आपको उन बातों में नहीं जाना है। परंतु इस मुद्रा में जो साधक उतर सकता है, पूरे जगत को कंकाल मात्र देखे और पराशक्ति के साथ लीन हो जाए, ऐसे साधक को ज्ञान सिद्ध माने जाते हैं। सांख्य कारिका के प्रमाण के अनुसार, सांख्य कारिका तंत्र शास्त्र अंतर्गत
एक साहित्य कृति का प्रकार है। तो साधकों, सांख्य कारिका के प्रमाण के अनुसार 13 प्रकार के करण हैं। एक नया अर्थ आ रहा है करंक का। तेरह प्रकार के करण माने गए हैं। करण यानी इंद्रियां, मैंने बताया था आपको। 13 प्रकार के शरीर भी आप कह सकते हो इसे। उन 13 प्रकार में से 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 3 अंतःकरण। अंतःकरण का अर्थ यहां माइंड करना है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो 3 प्रकार के मन, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, 13 प्रकार की इंद्रियां काम कर रहे हैं इस शरीर में। प्यारे साधकों, इन 13 प्रकार के 13 प्रकार की इंद्रियों के कारण मनुष्य के मन में क्षोभ उत्पन्न होता है। तंत्र शास्त्री कहते हैं कि यह 13 प्रकार की इंद्रियां जो है, अर्थात 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 3 प्रकार का मन, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ये 3 प्रकार के मन, ये 13 संसार का कारण है। संसार का अर्थ यह करना है जन्म और मृत्यु का कारण है। पूरा चक्र जो चल रहा है, जिसके बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट है मनुष्य के लिए, तो ये संसार का कारण है। प्यारे साधकों, करंक का एक अर्थ मैंने बताया अस्थिपिंजर, और एक धारणा दी कि तीव्र भाव आपको करना है कि जगत अस्थिपिंजर के सिवाय कुछ भी नहीं, और इस भाव के साथ, इस भाव में तीव्रता के साथ आप ऊपर उठ जाओ जगत से और पराशक्ति में विलीन हो जाओ, तद्रूप हो जाओ, तदाकार हो जाओ। करांक का एक दूसरा अर्थ है, साधारण संस्कृत डिक्शनरी में ढूंढने जाएंगे आप तो दूसरा अर्थ नहीं मिलेगा आपको। हर क्षेत्र की अलग अलग शब्दावली होती है। एक क्षेत्र की शब्दावली को दूसरे क्षेत्र का आदमी नहीं जानता। भाषा एक होती है परंतु शब्दावली अलग होती है। जैसे कि हम पकड़ कहते हैं तो उसी चीज को डॉक्टर फोर्सेप कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हर क्षेत्र को, शब्दावली को ही समझ सकता। इंजीनियरिंग की शब्दावली अलग होती है, वकील की शब्दावली अलग होती है, धर्म क्षेत्र की शब्दावली अलग होती है, शिक्षक की शब्दावली अलग होती है। वैसे ही तंत्र शास्त्र की पूरी एक शब्दावली है। हर व्यक्ति नहीं समझ सकता इन शब्दों को,
इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। परंतु मैं कहती हूं कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास शब्द भले न हो परंतु अनुभव हो। तो ज्यादा शब्दों में नहीं जाना है, पांडित्य में नहीं जाना है, आपको ध्यान का अनुभव लेना है। बहुत हो गया। प्यारे साधकों, करांक का एक दूसरा अर्थ में कहने जा रही थी। करण का अर्थ है 13 प्रकार की इंद्रियां। मन को 3 विभाग में बांटा, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। और अंक का अर्थ है गोद। तंत्र शास्त्र ऐसा कहता है कि करण और अंक दोनों शब्द मिलकर करांक बना है। तो आप कहेंगे करण का अर्थ तो हम समझे कि करण यानी इंद्रिया, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और 3 प्रकार के मन। करण का अर्थ तो समझ में आया, परंतु गोद किसकी? प्यारे साधकों, मनुष्य जीवन के दौरान 2 गोदी में मनुष्य जीता है। एक माता जो जन्मदात्री है, उसकी गोद में रहता है, और जन्म के बाद और शरीर के मृत्यु के बाद भी जो आत्मा का अस्तित्व का जो स्वीकार है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, अग्नि जिसे जला नहीं सकता, जल जिसे भिगो नहीं सकता, वायु जिसका स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसे जो आत्मतत्व को बताया है। अर्थात शरीर छूटने के बाद की चेतना और जीवन के दौरान इस शरीर में जो चेतना बह रही है, वह ये भी एक महामाता की गोद में है। फिर से एक बार कह रहे हूं, एक माता है, एक महामाता है। माता की गोद में, माता के कोख में, माता के गर्भ में बच्चा जब प्रारंभिक आकार लेता है तब होता है उस गोद में, और जीवन भर महामाता की गोद में हम समाये हुए रहते हैं। दोनों गोदी अनिवार्य है, दोनों गोदी अनिवार्य है। जो महागोद है वह दिखती नहीं है, अव्याख्यायित है, परंतु वह महागोद किसकी? निर्निकेत पराशक्ति महाभगवती का जो ये विस्तार है, समग्र ब्रह्मांड जिसका घर है, ऐसी पराशक्ति भगवती की गोद जिसमें हम सब रह रहे हैं, पल रहे हैं, सांस ले रहे हैं और जीवन जी रहे हैं। प्यारे साधकों, करंकिणी मुद्रा का एक दूसरा अर्थ भी तांत्रिकों ने किया है कि आप ऐसा तीव्र भाव करो कि 5 कर्मेंद्रियां, मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां और मेरे 3 प्रकार के मन सब विसर्जित होकर महाशक्ति की गोद में विलीन हो रहा है। ऐसा तीव्र भाव करने से अदृश्य शक्ति के साथ आपका तादात्म्य हो जाएगा। प्यारे साधकों, जब साधक का सकल स्वरूप महाचेतना में लीन हो जाना होता है, तब करंक का अर्थ यहाँ पहले वाले अर्थ में हम ले
कि इंद्रिय ग्राम रूपी साधक का जो शरीर है और शरीर के साथ ऐसा जो कुछ भी है, वह सब कुछ इस साधना के द्वारा, इस मुद्रा के द्वारा महाशक्ति में क्षण भर के लिए विलीन हो जाता है और वह महाशक्ति अपने में समेट लेती है साधक की चेतना को। जब महाचेतना के साथ विलीनता आने लगती है और इंद्रिय ग्राम से मनुष्य जब ऊपर उठने लगता है, तब स्वाभाविक है कि समग्र विश्व चलते फिरते कंकाल से ज्यादा उसके लिए कुछ नहीं रहता। प्यारे साधकों, दृश्य और अदृश्य का संकल्प विकल्प तो मन करता है, परंतु महाशक्ति के साथ तद्रूपता आ गई करंकिणी मुद्रा के द्वारा तो मन के साथ सब कुछ गया। मन गया तो सब गया। आप मुआ फिर दुनिया डूबी। दोस्तों, स्वयं के साथ इस जगत में कंकाल के सिवाय कुछ भी नहीं है और मेरे इंद्रियां और मेरा मन तो विलीन हो गया। महाचेतना के साथ यह घटना एक अर्थ में महामृत्यु की घटना है। मुझे मेरे बचपन की एक घटना याद आ रही है। मैं एक 90 साल के वृद्ध सन्यासी के दर्शन के लिए जाया करती थी। तब मेरी उम्र बहुत छोटी थी, परंतु मैं संत प्रेमी थी, सत्संग प्रेमी थी। मेरा हृदय खुश रहता था किसी संत को मिलकर, और ऐसे संतों का मिलना ये भी मेरा एक सौभाग्य है। प्यारे साधकों, वे महात्मा किसी के साथ बात नहीं करते थे। कभी कभी उनके मुंह से निकल जाता था कि जगत करंक के सिवाय कुछ भी नहीं। लोग समझते थे नहीं उनकी भाषा को, उनकी अवस्था को। लोग उन्हें पागल समझते थे। 2-4 बार मेरा जाना हुआ, मुझे लगा नहीं, ये महात्मा है, कोई पागल नहीं। फिर तो मैं निर्भय होकर अकेली भी बैठी रहती थी उनके पास। पता नहीं मेरे पर उनकी कुछ विशेष कृपा उतरती थी। बदल जाते थे वे, पूरे बदल जाते थे, और लोगों के सामने वे बिल्कुल एक अलग अवस्था में। और पता नहीं मेरी हाजिरी से प्रकार की प्रसन्नता का अनुभव। औरों में वे रस नहीं लेते, लेकिन मुझ पर कुछ अनुग्रह था। एक बार मैंने धीरे से पूछा, महाराज, आप पूरे दिन आंखें फाड़ फाड़ कर
दुनिया के सामने निर्लेप भाव से देखते रहते हैं। शब्द मेरे अलग थे तब बचपन में, इतना भाषा ज्ञान नहीं था, लेकिन भाव था, समझ थी। तो मैंने कहा आप ऐसे देखते रहते हैं, ये क्या है? किसी के साथ बात नहीं करते, किसी के साथ हंसते बोलते नहीं, आप मेरे साथ बात करेंगे? बाबा हंस दिए और कहा कि बेटा, लोग नहीं समझते हैं, मैं तेरे साथ इस बात को इसलिए बांट रहा हूँ, इस बात को कह रहा हूँ कि मुझे तुझ में कुछ दिखता है। बच्ची, मैं जिस मुद्रा में बैठता हूँ ना, वह करंकिणी मुद्रा है। मैंने कहा ये क्या होती है? उसने ज़्यादा बात नहीं की और इतना ही कहा, बेटी बड़ी हो जाएगी तब सब पता चल जाएगा। और इत्तेफाक से मेरी उम्र जब 25 साल की हुई तब तंत्र शास्त्र का मेरा अध्ययन शुरू हुआ और निष्करांक शब्द मैंने पहली बार पढ़ा और मुझे बाबा की याद आई। फिर तो इस विधि में से, करंकिणी मुद्रा में से मैं गुजरी, अनुभव किया कि ये एक भाव प्रधान विधि है और भाव की तीव्रता से जगत की जो नश्वरता है उसका सहज स्वीकार हो जाता है और हमारी शक्ति चीज़ों में और वस्तुओं में जो जाती है, मन वहाँ भटकता है, ऊर्जा उसके पीछे भागती है, ऊर्जा का व्यय होता है, वह ऊर्जा व्यय बंद हो जाता है और चेतना विकसित होकर विराट में मिलती है। प्यारे साधकों, मन अदृश्य होता जाता है इस विधि के द्वारा। मैंने मेहर बाबा का नाम सुना है, मैं मिली तो नहीं, परंतु ऐसा सुना है कि मेहर बाबा मन से मुक्त हो गए थे। उन पर प्रयोग भी किए गए थे कि लोग कहते हैं मन के पार चले गए तो देखे मन है कि नहीं उस पर, उसके पास, उनके पास। परंतु मनोवैज्ञानिकों को कहना पड़ा कि मन है ही नहीं तो हम विश्लेषण किसका करें। जब मैंने मेहर बाबा के बारे में सुना तब मुझे लगा कि हाँ, बचपन में मैं भी जिस महात्मा को मिली थी तब शायद मेरी उम्र 10-11 साल की होगी। वे महात्मा भी शायद चले गए थे मन के पार। जब ज़रूरत हो तो थोड़ी देर के लिए मन को आदेश करके बुला लेते थे और बात कर लेते थे, कुछ मुमुक्षुओं के साथ, कुछ ब्रह्म जिज्ञासुओं के साथ। तो प्यारे साधकों, उतरो करंकिणी मुद्रा में, सब कुछ असार है। करंक का अर्थ है असार है, और यह भाव तीव्र होने से संसार में से अपने आप आपका रस उठ जाएगा, उत्सुकता खत्म हो जाएगी। करंकिणी मुद्रा के द्वारा ईश्वर की फुर्ता शक्ति में स्वयं को विलीन करना सीखो। प्यारे साधकों, सम्यक आसन लगाओ। सम्यक आसन का अर्थ है कि आप लंबे समय तक बैठ पाओ। आपको 2 घंटे तक इस भाव में उतरना है तो शरीर को अड़चन नहीं होनी चाहिए, आप बैठ पाओ। सम्यक आसन लगाओ। रोज कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा। फिर से एक बार कहती हूँ, प्रारंभिक साधकों के लिए यह विधि नहीं है। तीव्र भाव करो। मैंने 2 धारणा बताई, एक ही मुद्रा में।
दो भाव कर सकते, दोनों सही है, दोनों में से क्या करे ऐसा नहीं। आप जहाँ ज़्यादा स्थिर हो सकते हो उस भाव को करो, एक ही अवस्था में पहुँचाएंगे दोनों भाव। एक भाव ये है कि सारा जगत कंकाल के समान है, अस्थि पिंजर के सिवाय कुछ भी नहीं, उठ जाओ रंग रूप नाम आकार गुणों से ऊपर। और दूसरी धारणा ये है कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 3 अंतःकरण, 3 मन, यह सब जो 13 करण है, 13 इंद्रियां हैं, वह महाशक्ति की गोद में समा रही है। और इस भाव के द्वारा ऊपर उठ जाओ दुनियादारी से और विलीन हो जाओ पराशक्ति में। अचानक आपका पराभाव में प्रवेश होगा। शरीर और मन अचानक एक क्षण ऐसा आएगा, हो सकता है आरंभ में मन स्थिर न हो, बार बार संसार में आ जाए, बार बार चीज़ों में चला जाए, बार बार रंग रूप में चला जाए, क्योंकि अभ्यास पुराना है रंग रूप का। और जो मन के पार जाने का अभ्यास है वह अभी अभी शुरू किया है। तो हो सकता है कि करंकिणी मुद्रा में आपका मन न लगे, परंतु कुछ समय के बाद अचानक परम विश्रांति का आप अनुभव करेंगे। तंत्र कहता है कि आकाश रूपी समुद्र में, बड़ी प्यारी बात है, ध्यान देना, आकाश रूपी समुद्र में शक्ति की लहरें उठती है। पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। आकाश रूपी समुद्र में शक्ति की लहरें उठती है और वही अस्तित्व की प्रथम अवस्था है। प्यारे साधकों, इस परम अस्तित्व की जो प्रथम अवस्था है, उस प्रथम अवस्था को पर कहा गया है और उसकी शक्ति को परा कहा गया है। तो उस पराशक्ति में आपका प्रवेश हो करंकिणी मुद्रा के द्वारा। ऐसे में शुभकामना करती हूँ, आपको सफलता मिले, ऐसे आशीर्वाद भी देती हूँ। उतरो करंकिणी मुद्रा में खुली आँख से, जो भी आँख के सामने आए, करंक के सिवाय, कंकाल के सिवाय, अस्थि पिंजर के सिवाय कुछ भी नहीं। ऐसा तीव्र भाव करो, उठ जाओ आकार प्रकार रूप गुण से ऊपर। और जो अस्तित्व की प्रथम अवस्था है, महाकाश में स्पंदित होती हुई शक्ति, उस शक्ति के साथ अपनी शक्ति को विलीन कर दो। यही सच्चा जीवन है। धन्यवाद। माँ हरीश्वरी का नमस्कार।